कॉमर्स एकेडमी बाई SK सिंह सर, राम राज्य मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर है 7070704720। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है देवरिया जिला के बनकटा ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत राज एकडंगा पंडित में, और हमारे साथ हैं यहाँ से एक प्रधान पद के प्रत्याशी अजीत कुमार गोंड जी, जो रामाश्रय प्रसाद गोंड जी के सुपुत्र हैं, जो पूर्व छात्र हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिवान के, और इन्होंने शिक्षा में BCom, MCom और B.Ed किया हुआ है, और यह एंटी करप्शन इंडिया के जिला कोऑर्डिनेटर हैं देवरिया जिला के, और यह यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है और किस सोच के साथ ये पंचायत चुनाव में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। आप हमको ये बताएं कि आप एक युवा हैं और आज की युवा पीढ़ी जो है जॉब के पीछे, रोजगार के पीछे भाग रही है, और आप राजनीति में आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हम युवा हैं और हमारे अंदर ऊर्जावान शक्तियां हैं, और उसको हम लोग जो है कि समाज में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं। विकास का नामो निशान नहीं है इस ग्राम सभा में। तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक विकास कराया जाए, क्योंकि कई ऐसे ग्राम सभा में घर हैं जो है कि उनके यहाँ चूल्हे आज भी नहीं जलते हैं, तो उनको जलाने का प्रयास किया जाए, मकान देने का प्रयास किया जाए, सड़क और ख़ासकर छोटे बच्चों पे और शिक्षा पे बहुत जोर देने का कार्य हम करेंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जिनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उसके वास्तविक हकदार हैं, उन तक ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही जी। तो उसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे? उसके लिए अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो उनके लिए मैं अथक प्रयास करूँगा, और मैं घर घर जाके डोर टू डोर मैं उनसे संपर्क करूँगा, और वहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं एक एक व्यक्तिगत समस्याओं को जानूँगा, समझूँगा, परखूँगा, और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक 2 साल के अंदर सारी समस्याओं का निदान करके एक आदर्श ग्राम पंचायत का नया रूपरेखा तैयार करूँगा। और आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आप क्षेत्र में जाते भी होंगे जी, अपने पंचायत में भ्रमण भी करते होंगे, तो आपके पंचायतवासी जो हैं आपसे अपनी क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ समस्याएं, नाली की समस्याएं बहुत गंभीर समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, आवास की समस्याएं हैं, और सड़क की समस्याएं हैं, और मूलभूत चीज़ें जैसे कि पेयजल की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि कोई ऐसा जो है कि हमारे ग्राम पंचायत में कई लोग हैं जो सहयोग भी करते हैं, और उसका उचित तरीके से सहयोग करना है। इसी के लिए मैं आज चुनावी मैदान में आया हूँ। क्या आपके ब्लॉक लेवल पे जो भी कार्य होता है सरकारी योजनाओं से संबंधित, बिना घूस दिए होता है कि घूस देना पड़ता है? नहीं, वो तो अब गवर्नमेंट है तो जानते ही हैं कि सब अपनी शेयरिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप कानूनी तरीके से चलेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल, हर चीज़ संभव है। और उसके लिए आप जो है कि पंचायत से एक ऐसे सुयोग कर्मठ और ईमानदार को चुनना चाहिए जो हर चीज़ से पढ़े लिखे शिक्षित पर्सन हो, और बिना किसी के जोर दबाव, बिना ज़बरदस्ती से अपना कार्य को करें, जो उचित है वो करें। लेकिन पब्लिक जो है इस चीज़ को तो समझती नहीं। हर कोई चाहता है कि उसका काम इजी वे में हो जाए, आसानी से हो जाए, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े, और ऐसा होता भी है कि एक बार में कोई काम होता नहीं है ब्लॉक लेवल पे। जी। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए आप कैसे, मतलब यहाँ के पब्लिक को शिक्षित करेंगे, उनको कैसे जागरूक करेंगे, और जो ब्लॉक लेवल पे भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए आप किस तरह से प्रयास देखिए, मैं ऊंचे अधिकारियों से बात करूंगा, और यहाँ ब्लॉक बनकटा से नहीं बल्कि देवरिया से, लखनऊ से भी अधिकारियों से मैं मुलाकात करूंगा, और इस समस्याओं को जो है कि हर संभव छुटकारा हम दिलाएंगे, और पूरे 5 सालों तक बिल्कुल निष्पक्ष जो है कि विकास का कार्य होगा। एक बात आप बताइए कि आप एक युवा हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की भी समस्या है, और युवाओं को काफ़ी मतलब जॉब के लिए भटकना पड़ता है।
तो क्या आपके हिसाब से, आप एक युवा हैं, तो क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा रोजगार सृजन दिख रहा है कि आप पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके, ताकि आपके पंचायत के जो युवा हैं कम से कम उनको बाहर नहीं जाना पड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षा। जी और पंचायत अगर शिक्षित होगा तो उनको रोजगार भी मिलेगा, जी क्योंकि बिना शिक्षा के रोजगार संभव नहीं है। एक दूसरे का संबंध भी है और शिक्षा सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे और शिक्षा की अहमियत जानेंगे तो उन्हें रोजगार भी अवसर प्रदान होगा। और रोजगार की बात है तो मान लीजिए मनरेगा है, जॉब कार्ड के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जाएगा, या फिर जो बच्चे इच्छुक हैं उनको बाहरी कंपनियों में भेज के उनको जो है कि रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद से हमारे ग्राम पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं, जैसे विद्यालय हैं, बच्चों का विद्यालय की देख रेख करना, या उनमें टीचिंग का काम करना, या फिर हम जो ब्लॉक स्तर से कार्य को ले आएंगे उसमें मेरा सहयोग करना। ये सब सारी कार्यों को हम लोग करेंगे। मैं इन सारी योजनाओं के अलावा मतलब व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ब्लूप्रिंट है, मतलब आप अपने स्तर से किस तरह से प्रयास कर सकते हैं। जैसे लघु उद्योग होता है, गृह उद्योग होता है, किस तरह से मतलब कुछ युवाओं को आप नौकरी दे सकते हैं, मतलब जॉब के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, या उनको सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिलवा सकते हैं, किस तरह से आप देखिए, काम करेंगे? सरकारी योजनाओं के तहत मैं लोन दिलवा दूंगा, और उसके बाद से वहाँ एक ऐसा विद्यालय रखा जाएगा, कोचिंग सेंटर रखा जाएगा, जिसमें सभी बच्चे, लड़के लड़कियां बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, ताकि वो अच्छे अच्छे जॉब पकड़ें और उच्च अधिकारियों वो बने। और जहाँ तक ये सवाल है पर्सनल व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत मान लीजिए कि यहाँ काफ़ी खर्चे हैं, लेकिन मैं यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद से कह के कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ कुछ करूँगा, ताकि जो है कि जैसे बहुत रोजगार का सारा सृजन रोजगार का होता जी है, जैसे किया जा पोल्ट्री सके। फार्मिंग हो गया, उसके बाद ये मछली सारे पालन हो गया, चाहे जी छोटे जी छोटे लघु उद्योग टाइप के कुछ आप करवाते तो उससे भी बहुत सारे युवाओं को लाभ मिल सकता है। जी, वो तो है ही है। वो जैसे कि विकास की रूपरेखा है, जी और वो जो इच्छुक हैं उन्हें दिया जाएगा। जी। और क्या लग रहा है आपको, और क्या क्या समस्याएं दिख रही है आपकी पंचायत में? समस्याएं देखिए बहुत गंभीर समस्याएं हैं, और उसका जब समाज शिक्षित होगा तो समस्याएं भी शिक्षित हो जाएंगी, और सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं पूरे ग्रामवासियों से यही अनुरोध करूंगा कि वो बिल्कुल निष्पक्ष और निस्संदेह चुनाव करें। जो आपको लगे कि हाँ भाई अच्छा प्रत्याशी है या हमारे लिए कुछ कर सकता है, उसको आप चुनें। आपको क्या लगता है कि अभी भी चुनाव में लोग व्यक्ति को देखकर वोट देते हैं, या पैसे जो खर्च करते हैं, या बाहरी जो दिखावा होता है वो करके चुनाव जीत जाते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो वोट बहुत कम लोग देते हैं। जी एक दूसरे कहने पे भाई वो अच्छा है, वो अच्छा है, क्योंकि जो ये समाज है जी और पंचायती राज है, तो पंचायत के लोग जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक दूसरे कहने के फलस्वरूप वो कार्य करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, और जनता बखूबी इस चीज़ को समझती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन हमारे लिए 10 कदम चल सकता है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत व्यवहार से सारे लोग परिचित हैं, और मैं आशा करता हूं कि वो हमें चुनेंगे। अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो हमारा चुनाव करें, और यही कहूँगा कि आप पूरे चुनने के दौरान अगर आप हमको चुना जाता है तो आप निष्पक्ष मेरे पास आइए, मैं आपका हर सुख सुविधाएं दूंगा, और सारी समस्याओं का समाधान मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैं एक पंचायत का मालिक रहूंगा, और आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं होंगी। सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता मेरी होगी, देन आप उसको झेलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपके लिए देवरिया हो, लखनऊ हो, कहीं भी जाना हो जाऊंगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्याएं, और भी जो हैं मूल रूप से आवश्यकता है उसको हम देख रेख करेंगे। ठीक है, आप उनसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी। अंसारी ब्रदर्स इंटीरियर होम डेकोर, हमारे यहाँ इंपोर्टेड वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर, 3D फोम सीट, 3D PVC पैनल, सीलिंग पैनल, विंडो ब्लाइंड और आर्टिफिशियल ग्रास इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पता है ठेपहा बाजार, मस्जिद टोला, जीरादेव ब्लॉक के पास, सिवान। बहुरानी साड़ी पैलेस एंड गारमेंट्स, हमारे यहाँ फैंसी साड़ी, वैवाहिक साड़ी, लक्ष्मीपति साड़ी, सुबह साड़ी,
लहंगा, चुन्नी, कोट पैंट, शेरवानी, सूट पीस, कुर्ती, लेगी, फ्रॉक सूट, जींस टॉप, गाउन, जींस, शॉर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट एवं किड्स वेयर इत्यादि फैंसी वस्त्र उचित मूल्य पर उपलब्ध है।